नमस्ते। कभी कभी ना सबसे कमाल के सबक हमें सबसे अजीबोगरीब जगहों से मिलते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं जो एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली फाइल के अंदर छिपी हुई है। तो हुआ ये कि हमारे हाथ एक बड़ी सीधी सादी सी पीडीएफ फाइल लगी है। नाम है टाइम मैनेजमेंट। अब नाम सुनकर तो यही लगता है ना कि भाई इसके अंदर तो समय को मैनेज करने के सारे सीक्रेट्स होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के गजब के तरीके होंगे। मतलब उम्मीदें तो काफी थी। लेकिन जब इस फाइल को खोला तो अंदर कोई लंबे चौड़े चैप्टर्स नहीं थे, कोई ज्ञान की बातें नहीं थीं। उसके अंदर था सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 11, बस, और कुछ भी नहीं। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब टाइम मैनेजमेंट पर एक डॉक्यूमेंट और उसमें सिर्फ लिखा है 11। क्या ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है? तो चलिए अब जासूस बन जाते हैं। हमारे पास दो ही सुराग है। पहला, फाइल का नाम टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा उसका कंटेंट नंबर 11। इन्हीं सुरागों को जोड़कर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। सीधे सीधे बोलें तो ये अपने समय को ठीक से प्लान करने और कंट्रोल करने का एक तरीका है, ताकि हम ज्यादा काम ज्यादा अच्छे से कर पाएं। बस ये बेसिक आइडिया हमें आगे सोचने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। तो ये नंबर 11 क्या हो सकता है, जरा सोचते हैं। क्या पता ये किसी लिस्ट का 11वां टिप हो, या शायद किसी किताब का चैप्टर 11 हो सकता है। इसका मतलब हो 11 मिनट तक फोकस करो, या फिर ये 11 जरूरी कामों की कोई लिस्ट हो सकती है। अरे, पेज 11 भी तो हो सकता है। मतलब संभावनाएं तो कई हैं। चलिए, इतनी सारी संभावनाओं में से दो जो सबसे लॉजिकल लग रही हैं ना, उन पर थोड़ा फोकस करते हैं और उन्हें थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये कोई नियम है या फिर किसी प्रोसेस का एक स्टेप? अब यहाँ पर दो बातें हैं। देखिए, अगर ये 11वां नियम है तो हो सकता है कि ये अपने आप में कंप्लीट सलाह हो, जिसे बाकी 10 के बिना भी समझा जा सके। लेकिन अगर ये 11वां कदम हुआ, तब तो इसके पहले के 10 कदमों के बिना इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल उस पहेली के एक टुकड़े जैसा है जो बाकी टुकड़ों के बिना एकदम अधूरा है। और बस यहीं पर हमारी जासूसी एक तरह से एक दीवार से जा टकराती है, क्योंकि हम कितना भी सोच लें, एनालिसिस हमें एक हद तक ही ले जा सकता है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलने वाला। और सच कहूं तो सच्चाई यही है। हम चाहे कितनी भी दिमागी कसरत कर लें, हम कभी भी 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि इस 11 का असली मतलब क्या था। बिना पूरी जानकारी के हर जवाब सिर्फ एक तुक्का होगा, एक अंदाजा। वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके बिना हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और यही इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सबक है। फाइल #11 का जो रहस्य है, वो टाइम मैनेजमेंट के किसी छिपे हुए नियम के बारे में है ही नहीं। ये इस बारे में है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना संदर्भ के, कोई भी जानकारी, कोई भी डेटा सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है और कुछ नहीं। तो अब एक काम करते हैं, इस नंबर की पहेली को यहीं छोड़ते हैं और उस असली सीख पर फोकस करते हैं जो ये हमें सिखा रही है। ये असल में इन्फॉर्मेशन को समझने और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में एक बहुत बड़ा लेसन है। तो ये कॉन्टेक्स्ट इतना जरूरी क्यों है? अरे, क्योंकि यही तो किसी भी चीज को मतलब देता है। यही एक मामूली से डेटा और एक गहरी इंसाइट के बीच का फर्क तय करता है। कॉन्टेक्स्ट के बिना हम चीजों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ये हमें सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर देखने में मदद करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? इस अजीब सी फाइल से मिलने वाला असली खजाना कोई टाइम मैनेजमेंट की टिप नहीं है। असली खजाना तो ये सीख है कि हम जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमेशा पूरी तस्वीर की तलाश करनी चाहिए। तो इस सीख को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये 3 कदम बहुत काम आ सकते हैं। पहला, हमेशा पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करें। दूसरा, जब भी कोई अकेली अधूरी जानकारी मिले तो उस पर सवाल जरूर उठाएं। और तीसरा, हमेशा याद रखें कि सिर्फ क्या कहा जा रहा है ये जरूरी नहीं है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूं। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन,
या एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी की सुनी सुनाई एक बात के आधार पर ही अपनी पूरी राय बना लेते हैं या कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं, बिना ये जानने की कोशिश किए कि पूरी कहानी क्या है।